ये चंडीगढ़ से अनिल हमारे साथ हैं। अनिल जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर? नमस्कार सर। जी सर मेरे पास है कैनरा बैंक के 100 शेयर हैं 140 के भाव पे, और मदरसन 140 सुमी के हैं एक सर, और कुछ शेयर है। 140 वाला तो आपका डबल हो गया, पार्टी होनी हाँ जी चाहिए हाँ अब जी। तो। बट मदरसन सुमी में मेरे 100 शेयर हैं, वो 117 के भाव पर है। हाँ जी, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए दोनों वो में? आधा हो गया। देखिए ये हाँ जी। बाजार है, ये मदरसन सुमी आधा, केनरा बैंक आपका डबल। दुविधा वाली स्थिति होती है क्योंकि मदरसन सुमी आमतौर पर इसको लेकर ना तो बहुत ख़राब खबरें कभी आई हैं, लेकिन थोड़ा डिसरप्शन था यूरोप के बाज़ारों में और कुछ अच्छे एक्विजिशंस भी किए इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी शायद अक्वायर की थी कुछ दिनों पहले, ऐसी न्यूज़ आई थी। सौरभ जी आपसे राय लेना चाहेंगे, मदरसन सुमी जिनके पास है, समर्थन मदरसन की बात कर रहे हैं हम, आपके हिसाब से क्या व्यू होना चाहिए? क्योंकि लगातार एक कंसोलिडेशन वाले फेज में है, उससे निकल नहीं पा रहा है, खबरें सपोर्ट कर नहीं पा रही हैं। जिनके पास है वो कितना समय दें इसको? काफी समय दे चुके हैं ऑलरेडी वो। देखिए, जो कंपनी है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, काफ़ी एक्विजिशन कर चुकी है। लेटेस्ट एक्विजिशन के बाद भी मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगले 2-3 साल के उनके प्लान्स बहुत अच्छे हैं। तकरीबन अच्छे से ₹80 पे चल रहा था स्टॉक, लेकिन इनके एक पार्टनर हैं, जो जापान की एक कंपनी है, उसने थोड़ा-सा स्टेक सेल कर दिया और वहाँ पर इसमें खूब सारी सेलिंग आ गई। हालाँकि कंपनी ने क्लियर किया है कि पिछले 4 साल में पहली बार ये स्टेक सेल है और अगले 6 महीने कोई सेलिंग नहीं आने वाली। एक्चुअली बाजार थोड़ा इस बात से भी नर्वस हो गया, अगले 6 महीने के लिए सेलिंग नहीं आएगी और क्या पता बाजार को कि 6 महीने बाद आ जाए। इसलिए शायद स्टॉक थोड़ा रिकवर नहीं कर रहा है। ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे, बिज़नेस के लिहाज से देखेंगे, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से देखेंगे तो कंपनी ठीक लगती है। दूसरी कंपनी आपने बताई कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक में आपको जो मुनाफ़ा हो रहा है, वो आपको बिल्कुल बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी को लेके, जैसे कि ट्रेज़री के बारे में हम पहले से जानते हैं कि जब यील्ड ऊपर जाता है तो पीएसयू बैंक्स उतना ट्रेज़री अपना बैलेंस नहीं कर पाते प्राइवेट सेक्टर बैंक के कंपैरिज़न में। और रिपोर्ट्स आ रही हैं सूखे की। 9 स्टेट्स में इलेक्शन है, अगले साल सेंटर का इलेक्शन है। कहीं सूखा हो गया तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फिर एक पीएसयू बैंक्स को पुश करती है, एग्रीगेरियन इकोनॉमी को थोड़ा-सा सुधारने के लिए, फार्मर की थोड़ी-सी लाइफ बेटर करने के लिए, एंड अगेन वो एक एनपीए साइकिल में फँस जाता है। तो जो 22 था वहाँ पर अच्छा पीएसयू बैंक का हमने साइकिल देखा और प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं चले। मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा रहने वाला है, लेकिन पीएसयू बैंक की बजाय इस बार प्राइवेट सेक्टर बैंक और बड़े बैंक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो कैनरा बैंक में अगर आप अपना मुनाफ़ा बुक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, केनरा बैंक में मुनाफा आप बुक कर सकते हैं और बाजार में एक दरअसल एक नियम लोग बना के चलते हैं, ऐसा कुछ लिखित तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पैसे डबल हो रहे हों तो एक बार आपको विचार करना चाहिए कि अच्छा इससे अब ठीक है निकल जाते हैं, कुछ ऐसे और एवेन्यूज तलाशते हैं जहां पर शायद ग्रोथ के पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो बैंकिंग को लेकर दिक्कत नहीं है, लेकिन आप केनरा बैंक से निकल जाइए। कुछ कुछ ब्रोकरेज हाउस हालांकि केनरा बैंक पर हमने देखा है कि 400 रुपए तक के भी लक्ष्य दिए थे, लेकिन बेहतर होगा, आपको तो आपका पैसा मिल रहा है डबल होके, इससे निकल जाइए, आपके लिए ये सलाह।